प्यारे बच्चों, आप लोगों का ब्राइट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की गणित प्रभा अष्टम श्रेणी से पूर्व पाठ की पुनरावृत्ति करके देखो 1 से प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करूँगा। तो चलो, इस प्रश्न में क्या बोला गया है इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करूँगा। देखो, यहाँ बोला गया है मिहिर के आयताकार बाग की लंबाई 50 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर है। इस बाग के बीचों बीच लंबाई के समानांतर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बाग को 2 समान क्षेत्रफल वाले आयताकार क्षेत्रों में बांटते हैं। रास्ते को क्षेत्रफल स्वयं निकालें। तो यहाँ जो बाग के मतलब हो गया बगीचा यानी बागान। तो ये जो है 50 मीटर और लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। तो पहले हम लोग क्या करूँगा, एक आयताकार चित्र बना लूँगा। अच्छा, उसके पहले क्या है, यहाँ देखो पेज नंबर 6। तुम लोग पेज नंबर 6 को फॉलो करना है। पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग यहाँ लिखता हूँ पहले क्या, पेज नंबर 6, पेज नंबर हो गया 6, दाग नंबर हो गया या प्रश्न नंबर हो गया 4। क्या बोला है, आयताकार एक बागान है। तो चलो हम लोग क्या करता हूँ, एक आयताकार बागान बना लेता हूँ। आयताकार ये हो गया क्या, आयताकार एक बगीचा। ये हो गया क्या, एक आयताकार बगीचा जिसका लंबाई है कितना मीटर बोला है, लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई कितना बोला है 30 मीटर। तो ये हो गया कितना 50 मीटर, ये हो गया कितना 30 मीटर, 30 मीटर। अब यहाँ समझने वाला बात है क्या, देखो जो इस बाग के बीचों बीच लंबाई के समानांतर, समानांतर मतलब समान अंतर वाली 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता, 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता। तो चलो 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना लेता हूँ। तो समानांतर बराबर लंबाई बराबर समानांतर 4 मीटर, यानी ये हो गया रास्ता। ये क्या हो गया, रास्ता हो गया। ये हो गया क्या, रास्ता। तो ये हो गया रास्ता समानांतर। तो इसका जो चौड़ाई है, ये इसका चौड़ाई कितना है 4 मीटर। कितना मीटर है, 4 मीटर। इसका चौड़ाई है कितना, 4 मीटर। तो ये 4 मीटर चौड़ाई, तो इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस रास्ता का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। यहाँ क्या बोला है, देखो लंबाई के समानांतर 4 मीटर, लंबाई के समानांतर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता को 2 समान क्षेत्रफल वाले आयताकार क्षेत्रों में बांटते हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल स्वयं निकाल कर देखिए। तो रास्ते के क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो हम लोग क्या जानता हूँ, हम लोग जानता हूँ जे बगीचा का जितना लंबाई होगा तो रास्ता की भी लंबाई उतना ही होगा, यानी 50 मीटर, और चौड़ाई हम लोग क्या मान लेंगे 4 मीटर। तो इस रास्ते को जो क्षेत्रफल हम लोग निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ लिखो रास्ते का क्षेत्रफल, यानी रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता की क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई तो लंबाई कितना है 50 मीटर, 50 मीटर गुना 4 मीटर, 4 मीटर। ये हो जाएगा क्या, वर्ग मीटर। ये हो जाएगा क्या, वर्ग मीटर। यानी 4 5 20 और 1 0, यानी 200 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल। तो यानी रास्ता की क्षेत्रफल हो गया कितना, इतना आंसर। अब देखो यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला है ए, यदि रास्ता 4 मीटर चौड़ा रास्ता
बाग के चौड़ाई के समानांतर बाग के बीच में होता और बाग के दो भागों में बांटता तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता। अब देखो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा। देखो किस तरह से होगा ये, यहाँ देखो। अब हम लोग क्या कर लेता हूँ उसी तरह से, देखो हम लोग एक आयताकार बना लिया, एक आयताकार हम लोग बना लिया। अब यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है जैसे बगीचा का लंबाई कितना है 50 मीटर, चौड़ाई हो गया कितना 30 मीटर, 30 मीटर। आप यहाँ बोला है कि यदि 4 मीटर चौड़ा रास्ता का चौड़ाई लेकिन 4 मीटर रहेगा और एक किस बराबर रहेगा, बाग की चौड़ाई के समानांतर बाग के बीच, मतलब चौड़ाई की बराबर, चौड़ाई की ओर। तो चौड़ाई की ओर हम लोग कर लेता हूँ, तो चौड़ाई की ओर हम लोग कर लेता हूँ, तो ये हो गया कितना 4 मीटर, यानी ये हो गया 4 मीटर। रास्ता की चौड़ाई हो गया कितना 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो रास्ता का जो चौड़ाई हम लोग तो 4 मीटर मान लिया हूँ, लेकिन रास्ता का लंबाई कितना हो जाएगा 30 मीटर, क्योंकि बाग की लंबाई चौड़ाई कितना है 30 मीटर है। तो चौड़ाई के समानांतर है ये, तो इसलिए इसका लंबाई, रास्ता की लंबाई हम लोग 30 मीटर मान लूँगा और चौड़ाई कितना मान लूँगा 4 मीटर, 4 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। तो रास्ता का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, अतएव यानी रास्ता का क्षेत्रफल यानी 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 यहाँ क्या बोला है, चौड़ाई के समानांतर बाग के बीच, तो यहाँ लिखो चौड़ाई की समानांतर, चौड़ाई की समानांतर चौड़ाई की समानांतर, चौड़ाई की समानांतर रास्ता की क्षेत्रफल, रास्ता की क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, एक ही सूत्र यूज होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हम लोग कितना मान लूँगा 30 और चौड़ाई तो 4 मीटर है ही, 4 मीटर, तो ये हो जाएगा क्या वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर कितना हो जाएगा 3 4 12, 120 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। यानी चौड़ाई की समानांतर, चौड़ाई की समानांतर रास्ता की क्षेत्रफल, रास्ता की क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर, आंसर। बी क्या बोला है, बी यदि मिहिर के बागान की लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर बाग के बीचों बीच रास्ते होते और बाग को 4 समान भागों में बांटता तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होता बताओ। तो चलो इसका चित्र कैसा होगा बनाता हूँ। इसका चित्र होगा यानी 4 का बी। इसका चित्र कैसा होगा, इसका चित्र होगा, पहले आयताकार ले लेता हूँ, आयताकार चित्र बना लूँगा। आयताकार चित्र मैंने बना लिया।
ये हो गया आयताकार चित्र। अच्छा, इसका लंबाई कितना है 50 मीटर, चौड़ाई कितना है 30 मीटर। अच्छा, पहले क्या बोला है, लंबाई के समानांतर, तो लंबाई के समानांतर रास्ता ले लो। तो मैंने लंबाई के समानांतर रास्ता ले लिया, लंबाई के समानांतर रास्ता ले लिया। अब चौड़ाई के समानांतर बोला है, तो अच्छा इसका चौड़ाई कितना है 4 मीटर, 4 मीटर चौड़ाई। अच्छा, अब चौड़ाई के समानांतर, चौड़ाई के समानांतर चौड़ाई के समानांतर, तो चौड़ाई के समानांतर में लंबाई हम लोग तो 30 मीटर मानूंगा, हालांकि ये भी तो 30 मीटर है, हम यहाँ रेडिंग से कर देता हूँ। ये हो गया लंबाई के समानांतर, लेकिन ये कोई एक तरफ बात जाएगा। अगर हम इसको लंबाई पूरा 50 मीटर लेता हूँ तो चौड़ाई में हमको कितना बात देना पड़ेगा 4 मीटर, और अगर चौड़ाई को हम पूरा लेता हूँ तो लंबाई में हम 4 मीटर बात दूंगा, कोई एक 4 मीटर हम लोग को क्या करना है, बात देना है। तो पहले हम लोग क्या करूँगा, देखो लंबाई के समानांतर रास्ता की लंबाई, लंबाई के समानांतर, लंबाई की समानांतर, समानांतर रास्ता की लंबाई, रास्ता, रास्ता की लंबाई, लंबाई कितना है 50 मीटर, यानी वाक का जितना लंबाई होगा रास्ता की लंबाई उतना ही होगा, तो 50 मीटर, 50 मीटर लंबाई की समानांतर रास्ता की चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई 4 मीटर। अब क्या करूँगा, यहाँ देखो लंबाई की समानांतर रास्ता की क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना निकला, लंबा है यहाँ कितना मीटर 50 मीटर हम लोग मान लिया हूँ, तो लंबाई हो जाएगा यहाँ कितना 50 मीटर, 50 मीटर गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 मीटर हम लोग पकड़ा हूँ, तो चौड़ाई हो जाएगा कितना यहाँ 4 मीटर, तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, यानी हो गया कितना 200 वर्ग मीटर। अब उसी तरह से हम लोग क्या हो जाऊंगा चौड़ाई की तरफ, तो चौड़ाई की समानांतर रास्ता की लंबाई, यहाँ देखो क्या लिखना है, चौड़ाई, चौड़ाई की समानांतर, समानांतर रास्ता की, रास्ता की लंबाई, लंबाई कितना है हम लोग 30 मीटर पकड़ा हूँ, क्या कि चौड़ाई के समानांतर बोला है, तो ये चौड़ाई पूरा चौड़ाई ले लिया 30 मीटर, ये हो गया कितना 30 मीटर। अब ये 30 मीटर जो हम लोग लिया हूँ, तो इस 30 मीटर में हम लोग क्या करना है, यहाँ 4 मीटर बात देना, क्या कि ये हम लोग पहले पकड़ लिया है लंबाई के समानांतर में, तो ये 4 मीटर बात दे दो, तो 4 मीटर बात दे देता हूँ यहाँ -4, तो कितना हो जाएगा 26 मीटर, ये हो गया कितना 26 मीटर। चौड़ाई की ओर समानांतर रास्ता की चौड़ाई, चौड़ाई की समानांतर रास्ता की, रास्ता की चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 मीटर है, ये कितना है 4 मीटर, 4 मीटर, तो चौड़ाई की समानांतर रास्ता की क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 26 गुना 4
वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 4 छक्के 24, 24 के 4 हाथ में रह गया, कितना 2, 4 दूना 8, 2 कितना हो गया 10। तो इतना वर्ग मीटर हो गया, वर्ग मीटर। अब देखो यहाँ लंबाई की समानांतर में रास्ता की क्षेत्रफल कितना निकला है, 200 वर्ग मीटर। कितना निकला है, 200 वर्ग मीटर। और चौड़ाई के समानांतर में रास्ता का क्षेत्रफल निकला है कितना, 104 वर्ग मीटर। तो यानी रास्ता की कुल क्षेत्रफल, यानी रास्ता की कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले कितना निकला 200 प्लस 104, 104 वर्ग मीटर, मीटर। तो कितना हो जाएगा 200 और 104 यानी कितना हो जाएगा 304 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ये हो गया क्या हम लोग का आंसर। तो ये हो गया कंप्लीट। तो बच्चों इसी तरह से ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। तो बच्चों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है और शेयर करना है। धन्यवाद।